तो भाई लोग, क्या जो आरएमजी है वो वापसी करने वाला है इकोनॉमिक सर्वे के जरिए, या फिर इसी सर्वे के जरिए आरएमजी हमेशा के लिए बैन होने वाला है? क्योंकि 2025 से 26 का जो इकोनॉमिक सर्वे है, इसमें पहली बार आरएमजी को लेकर जिक्र किया गया है। क्या जिक्र किया गया है? जब इकोनॉमिक सर्वे में आरएमजी की बात की गई है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या आरएमजी वापस आएगा, मनी गेम्स वापस आएंगे, या फिर हमेशा के लिए बैन हो जाएंगे? तो आज की वीडियो में हम ना ये सारी चीजें समझने वाले हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे से होंगे। तो देखो, जब इकोनॉमिक सर्वे में कोई चीज आती है तो आप समझ जाना चाहिए, सभी को समझना चाहिए कि अब वो छोटी मोटी चीज नहीं रही है, वो बहुत ही बड़ी चीज है। तभी इकोनॉमिक सर्वे में अपनी जगह बना पाई है। यानी कहीं ना कहीं देश की जो इकोनॉमी है उसमें भी वो हिस्सेदारी ले रही है, और जो समाज है ना, तो समाज में भी उस चीज की हिस्सेदारी बढ़ रही है। तभी वो चीजें इकोनॉमिक सर्वे में आती है। और खास करके ये जो बजट सत्र होता है उससे पहले लाया जाता है, जिससे जो सरकार है आने वाले टाइम पे अपनी रणनीति बना सके कि कौन सा सेक्टर डाउन जा रहा है तो इनको उभारने की जरूरत है, कौन सा सेक्टर काफी ज्यादा बूम कर रहा है तो उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, या कौन सा जो सेक्टर है जो मतलब लोगों के लिए नुकसानदायक है उसको बैन करने की जरूरत है, और कौन से सेक्टर को बंद करने से गवर्नमेंट को फायदा होगा, कौन से सेक्टर को बढ़ावा देने से गवर्नमेंट को फायदा होगा। मतलब बहुत सारी चीजें होती है जो इस इकोनॉमिक सर्वे पे टिकी होती हैं। और जो 1 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है उससे पहले ये इकोनॉमिक सर्वे आने से आरएमजी में क्या फर्क पड़ेगा, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इकोनॉमिक सर्वे में आरएमजी को लेकर कहा क्या गया। देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें तो कहा यह गया है कि जो ये ऑनलाइन मनी गेमिंग है यानी आरएमजी, इससे जो लोग है ना उन पे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। प्रभाव कैसे पड़ता है कि मतलब लोग इसमें कर्ज में डूब रहे हैं, उधारी ले रहे हैं, स्क्रीन टाइम उनका ज्यादा बढ़ रहा है, पूरे दिन इसी में मतलब ऑनलाइन मनी गेम में घुसे रहते हैं। बहुत से केस में लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। इसके अलावा जो बिल पेश करते हुए बोला गया था ना अगस्त में कि इससे मतलब मनी लॉन्ड्रिंग होती है, विदेश को फंडिंग जाती है, तो मतलब जो बिल के टाइम पे बोला गया था वो सारी चीजें इस इकोनॉमिक सर्वे में छपी हुई हैं। मतलब जैसा गवर्नमेंट कह रही थी वैसा पूरा का पूरा इसमें लिखा गया है। तो इसका मतलब ये है जो गवर्नमेंट चाहती है वही होने वाला। बात करते जो कोर्ट में हायरिंग चल रही है ना, देखो हायरिंग से लेके कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना? क्योंकि अगर लेना देना होता ना, जिस हिसाब से डेट पे डेट मिल रही है ना, आई थिंक ये डेट पे डेट ऐसे नहीं मिलती। क्योंकि आपने बहुत सारे केस देखे होंगे जहां पे बहुत जल्दी कोर्ट में सुनवाई होती है, उसका फैसला भी आ जाता है या फिर स्टे भी लग जाता है। और जहां पे चीजों को डिले करना होता है ना, तो पर वहां पे होता क्या है कि उसको ना धीरे धीरे डेट बढ़ाते रहते हैं, लंबी मतलब एक एक 1.5 महीने की डेट करते जाते हैं आगे की, ताकि उस पर सुनवाई ना हो सके, जो कि आरएमजी वाले केस में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए जो भी होना है वो गवर्नमेंट की तरफ से होना है। कोर्ट में तो बस समझ लो एक फॉर्मेलिटी चल रही है। जो मेरी एनालिसिस है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, बात वो अलग है कि आगे चल के कोर्ट में कुछ हो जाए, क्योंकि इसी हाई कोर्ट में पहले भी मतलब आरएमजी को स्किल बेस्ड गेम माना गया है, यानी जो फंटेसी है उनको स्किल बेस्ड गेम माना गया है। लेकिन जो इस बार का बिल है, मैं उसको बार बार बोल रहा हूं, उसमें सीधा सीधा बोला गया है कि चाहे वो स्किल बेस्ड हो, चाहे चांस बेस्ड हो, कोई भी गेम हो जिसमें पैसा इन्वॉल्व है वो पूरी तरीके से बैन रहेगा। इसलिए जब फैसला आएगा ना तो सभी चीजों पे आएगा। जब रूल एंड रेगुलेशन बनेगा तो वो चाहे चांस बेस हो, स्किल बेस हो, वो या तो सभी चीजें बैन हो जाएंगी जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, या तो सभी चीजों के लिए रूल एंड रेगुलेशन के साथ चीजें वापस आएंगे। अब आते हैं वही इकोनॉमिक सर्वे में, जो मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या लिखा गया है कि मतलब इससे पब्लिक को, जनता को कैसे नुकसान हो रहा है, लोग इसके कैसे एडिक्ट बन रहे हैं। तो क्या मतलब पूरे हिंदुस्तान में, आजाद हिंदुस्तान में ये पहला मामला है जो इकोनॉमिक सर्वे में कोई चीज ऐसी छपी हो और जिसको लेके बोला गया हो कि इससे जो जनता है उसको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा, हार्मफुल है। वैसे अगर हम बात करें जो छापा गया ना, तो वो सिर्फ एक पहलू को दिखाता है, लेकिन दूसरे पहलू को शायद लिखना भूल गए या फिर उस पर सर्वे नहीं किया होगा। क्योंकि मैं मानता हूं ऐसा नहीं है कि जो ऑनलाइन मनी है उसमें फ्रॉड नहीं हुआ। बहुत सी कंपनियां फ्रॉड भी करती हैं, बहुत सी कंपनियां जो सीधी सी है कि हो सकता है गवर्नमेंट ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग, तो हो सकता है करती भी हो। अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि विदेश में पैसा भेजा गया तो मतलब वो चीज झूठ नहीं हो सकती है। लेकिन क्या सभी कंपनियां ऐसी करती हैं, ये सवाल हो सकता है। सीधी सी बात है, एक रोड है, रोड पे अगर 25 लोग कार ड्राइव कर रहे हैं, अगर उसमें से 4 लोग गंदी ड्राइव कर रहे हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज के बाद इस रोड पे कोई कार नहीं चलाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो गंदी ड्राइविंग कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, उन पे जुर्माना लगाया जाता है, उनको सजा होती है। तो कुछ वैसा ही प्रावधान करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट कह रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग ये सारी चीजें होती है, तो मे भी होती भी होगी। लेकिन क्या सभी कंपनियां ऐसी करती हैं? क्या सभी कंपनियां जो यूजर्स हैं
उनके साथ फ्रॉड कर रही थी, वो चीज देखना पड़ेगा। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में इससे पहले, जैसा मैंने बताया था कि पहली बार नहीं है किसी चीज को लेके इस तरह से छपा है, इस तरह से चेतावनी दी गई है। इससे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो अल्कोहल, शराब को लेके भी ऐसी मतलब इकोनॉमिक सर्वे में छापा गया। लेकिन आज भी शराब अपने देश में बिकती है, लेकिन कौन बेच पाता है? लाइसेंस के साथ। एक ठेका होता है जिसका लाइसेंस गवर्नमेंट उसका लाइसेंस इशू करती है, तो आप वहाँ पे जाके सही तरीके से शराब ले सकते हो, उसके बाद आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। जो भी होता है गवर्नमेंट की नज़रों में होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को ही पता है कि लोग शराब से एडिक्ट तो होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होता है कर्ज मांग के शराब पीने के लिए उधारी भी लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे होता है कि शराब पीने के लिए कुछ बेच भी देते हैं। तो मतलब बहुत से लोग होते हैं जो मतलब सही तरीके से शराब का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा नहीं पीते, बस एक एंजॉयमेंट के लिए पीते हैं, जो भी जैसा भी होता है। तो शराब, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट जैसे हार्मफुल है, लेकिन ये पूरी तरीके से बैन नहीं हुए। बस इसमें क्या है कि ये चीज, इन चीजों पे ज्यादा टैक्स, ज्यादा जीएसटी लगा के इनको मार्केट में बेचा जाता है। मतलब जो भी है, जिस तरह से ज्यादा वेट, ज्यादा टैक्स लगा के बेचा जाता है, और जो भी ठेका होता है, जो भी जगह होती है, वो गवर्नमेंट के लाइसेंस के थ्रू होती है। ऐसे नॉर्मली बिना लाइसेंस के कोई भी बंदा शराब नहीं बेच सकता। लोग बेचते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट की नजरों में आते हैं तो उनको पकड़ा भी जाता है, उनकी कार्रवाई भी होती है। इसलिए पूरी तरीके से शराब पे बैन नहीं लगा सकते, क्योंकि जो यहां से पैसा बनता है, जो इस सेक्टर से टैक्स आता है, वो इंडियन इकोनॉमी में काफी ज्यादा योगदान देता है, इकोनॉमी को बूम करने में। तो सेम कहानी आ जाती है आरएमजी में। देखो, मैं मानता हूं आप सबको ही पता है इसमें एडिक्शन है, लेकिन आप सबको पता है अगर इसके लिए भी रूल एंड रेगुलेशन आ जाए, सही तरीके से लाइसेंस दिया जाए, मतलब ऐसे कोई नहीं भी मुंह उठा के एक ऐप बनाया, अपना जो आरएमजी है उसको लॉन्च कर दिया, नहीं, उसके लिए एक तगड़ा लाइसेंस सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए। जैसे अगर आप ठेके पे जाओ, किसी 14-15 साल के लड़के को भेज दो, बोल दो शराब लेके आ जाए, नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके लिए रूल है कि इस एज के नीचे के बंदे इस चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसलिए उनको वो चीज उस दुकान पे नहीं मिलेगी। तो ऐसे यहाँ पे भी रूल रेगुलेशन लाना चाहिए कि एक एज फिक्स कर दें, इस कम के उम्र का, चाहे वो 18 साल हो, 21 साल हो, इससे कम उम्र का बंदा आरएमजी गेम्स नहीं खेल सकता। एक एडिक्शन को बचाने के लिए टाइमिंग सेट कर दें कि एक बंदा एक जो ऐप यूज करता है उसमें सिर्फ 24 घंटे में 5 घंटे उस ऐप को यूज करेगा, 5 घंटे जैसे उसका, या 4 घंटे 3 घंटे जैसे है वो ऐप यूज करता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगले 24 घंटे तक वो ऐप नहीं ओपन होगी। तो फिर जब 24 घंटे हो जाएगा तो फिर 4-5 घंटे के लिए ओपन होगी। और दूसरी चीज ये भी कर सकता है, एक लिमिट लगा दे कि कोई कितना डिपॉजिट कर सकता है एक महीने में। आपको अगर ऐसा नहीं कि आप लाख करोड़ जितना मन चाहे उतना डिपॉजिट कर दो, उसके लिए भी एक रूल एंड रेगुलेशन बनाना चाहिए कि अगर आपको डिपॉजिट करना है तो एक महीने में 40,000, 50,000, 20,000, 10,000, 2,000, 5,000, जो भी मतलब गवर्नमेंट को लगे कि मतलब एक जो क्राइटेरिया है कि हाँ, लोग अगर इतना खेलेंगे, इतना निवेश करेंगे, तो इससे मतलब समाज पे उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब स्क्रीन टाइम कम होगा तो धीरे धीरे एडिक्शन अपने आप कम होती है। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया कि जो इकोनॉमिक सर्वे में छापा है वो बातें मतलब ठीक ठाक हैं, लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है। जैसा मैंने शराब वाले में बताया कि मतलब होता क्या है कि अगर लोग उससे एडिक्ट भी हो रहे हैं तो गवर्नमेंट को पैसा भी जा रहा है, और जरूरी नहीं कि जितने लोग शराब पीते वो सारे एडिक्ट हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 5 से 10% लोग हैं जो बिल्कुल एडिक्ट होते हैं, जिनको हर दिन शराब चाहिए होती है। नहीं तो लोग क्या होता है कि अपना पार्टियों में पीते हैं। हमारे दिल्ली, गुड़गांव में तो क्या होता है कि लोग सिर्फ सैटरडे को, बहुत से लोग होते हैं सिर्फ सैटरडे पार्टी करने जाते हैं। तो सेम चीज आरएमजी में भी हो सकती है। जैसा मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था, अगर रोड पे 100 गाड़ियां चल रही है, अगर 100 गाड़ियों में 4-5 लोग हैं जो गंदी ड्राइविंग कर रहे हैं, तो उनका लाइसेंस कैंसिल करो, उनको मतलब उन पे कार्रवाई हो कि कार ड्राइव ना कर पाए। और जैसे आपको पता होता है ना कि हर चौक पे एक रेड लाइट लगी होती है कि भैया रेड लाइट के बाद ही आप गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, और हर रोड पे एक स्पीड लिमिट होती है कि भैया यहाँ पे इस रोड पे आप 80 किलोमीटर से तेज गाड़ी नहीं चला सकते, अगर उससे ज्यादा चलाएंगे तो आपको चालान कटेगा। कहीं पे 50 किलोमीटर पर घंटे की लिमिट होती है, कहीं पे 100 की भी होती है। जो इंडिया में बात करें तो मुझे लगता है जो सबसे हाईएस्ट स्पीड लिमिट है वो जो नया नया मुंबई और दिल्ली का हाईवे एक्सप्रेस वे बना है उस पे 120 की है। तो ऐसे ही यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन लाया जा सकता है। और जब भी कोई चीज इकोनॉमिक सर्वे में आती है तो इसका मतलब नहीं है उस चीज को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाता है। हाँ, ये चीज होता है कि उस पर कड़ाई होती है, लेकिन क्या इतनी ज्यादा कड़ाई होगी कि पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये चीज पेश किया जाएगा और बताया जाएगा कि देखो लोग इससे हार्म हो रहे हैं, लोगों को इससे
नुकसान हो रहा है तो या तो ये चीज बैन होनी चाहिए या तो फिर रूल एंड रेगुलेशन के साथ चलनी चाहिए। तो बैन मुश्किल है, रूल एंड रेगुलेशन के साथ चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि यही गवर्नमेंट पिछले 15 सालों से ऑनलाइन मनी गेमिंग को बढ़ावा दे रही थी, फलने फूलने दे रही थी, जीएसटी ले रही थी। तो अचानक से जब कोई भी चीज बंद की जाती है, अगर मान लो कोर्ट में भी ये चीजें हुई, अगर इकोनॉमिक सर्वे का हवाला दिया गया कि देखो यहाँ पे कैसे नुकसान हो रहा है, उसमें फिर दूसरे पहलू की बात होगी। अगर 10 लोगों को मैं मानता हूं नुकसान हुआ तो उनको नुकसान से बचाना चाहिए, लेकिन जो 90 लोगों को फायदा हुआ या 50 लोगों को फायदा हुआ तो उनका फायदा भी तो अपने को देखना पड़ेगा कि बहुत से लोगों की रोजी रोटी थी, बहुत से लोग की जो जॉब जा रही है। तो मतलब सारी चीजों को बैलेंस बनाना होगा। तो जब सारी चीजों को बैलेंस बनाने जाएंगे तो आपको यही दिखेगा कि जो आरएमजी है आईपीएल से पहले पहले आते हुए दिखेगा, और ऐसा आएगा रूल एंड रेगुलेशन के साथ। फिर हो सकता है कि आपको 1000 तरह के एप्स ना दिखें, कुछ गिनी चुनी एप्स दिखेंगे जिसपे आप खेल सकते हैं, जो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से शीशे की तरह साफ होगा गवर्नमेंट के नजरों में भी कि हाँ भैया ये पूरी तरह से रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है। तो कुछ गिनी चुनी ऐप चल सकती है, जो मेरा ओपिनियन है। क्योंकि जब चीजों को बैलेंस बनाने जाएंगे, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो ऐसा नहीं है कि अगर कुछ चीजें निगेटिव है किसी भी चीज में तो जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको भूल जाओ। तो बैलेंस बनाने के लिए मुझे लगता है आरएमजी वापस आएगा, लेकिन रूल एंड रेगुलेशन के साथ वापस आएगा। फिर से मैं इस वीडियो में रिपीट करना चाहूंगा, अगर आना होगा तो आईपीएल 2026 से पहले आ जाएगा। अगर नहीं आया आईपीएल 2026 से पहले तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि ये चीज वापसी करे। फिर कोर्ट में भी ना, अगर गवर्नमेंट पूरी तरीके से बैन लगा देती है ना, तो फिर कोर्ट में भी जो यही इकोनॉमिक सर्वे ना, इसको जजों के सामने पेश किया जाएगा कि बोला जाएगा कि देखो कैसे मतलब इन चीजों से लोगों को नुकसान हो रहा है। तो इससे थोड़ा सा जो आरएमजी का केस है ना वो कमजोर हो भी सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है। एक हद तक का ये नहीं कह सकते कि इस सर्वे से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा हद तक का कमजोर हो सकता है। लेकिन फिर से मैं जाते जाते वही बात दोहराना चाहूंगा, अगर जो भी करना है गवर्नमेंट को ही करना है, कोर्ट वोर्ट में कुछ नहीं होना। और मैं भी गवर्नमेंट के फैसले का इंतजार कर रहा हूं। गवर्नमेंट जो भी फैसला देने चाहेगी हमको तो कबूल है, हम उसी रास्ते पे चलेंगे। कहीं ना कहीं हमें मानना चाहिए कि जो गवर्नमेंट फैसले लेती है वो जनता के हित में लेती है। अगर गवर्नमेंट को क्योंकि गवर्नमेंट में कोई एक अकेला बंदा नहीं होता, एक मिनिस्ट्री के साथ, एक डिपार्टमेंट के साथ बहुत सारे बंदे होते, बहुत सारे सर्वे होता है। अगर उन्होंने सर्वे किया है या कोई चीज कर रहे हैं तो आई थिंक सोच समझ के कर रहे होंगे, तो हमें उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए। लेकिन इसके साथ उम्मीद भी करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है जो अपने फैसले ले वो हर चीज के निगेटिव एंड पॉजिटिव पहलू को देखते हुए लेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मुझे उम्मीद भी है कि गवर्नमेंट जो है ऐसा ही करेगी। बाकी जैसे कोई आरएमजी को लेके अपडेट आती है आपका भाई आपके सामने फिर से हाजिर हो जाएगा आपको अपडेट देने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।